यूपीएससी देश की सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक। लाखों युवा सालों तक किताबों में डूबे रहते हैं, नींद छोड़ देते हैं, सपनों को दांव पर लगा देते हैं। लेकिन जरा सोचिए, अगर कोई परीक्षा देने से पहले ही ऐसा झूठ बोल दे कि उसे अपनी ही बनाई हुई कहानी का कैदी बनना पड़ जाए, तो फिर उस झूठ को बचाने के लिए वो ऐसा कदम उठा ले जिसके बाद सीधे पुलिस थाने के दरवाजे खुल जाएं। उदयपुर से सामने आई इस घटना ने हर किसी को चौंका दिया है। यहाँ एक ऐसा युवक पकड़ा गया जो यूपीएससी की परीक्षा देने तो पहुंचा, लेकिन उसकी असल लड़ाई प्रश्न पत्र से नहीं बल्कि अपने ही झूठ से थी। और सबसे बड़ी बात, जब पुलिस ने उसकी तलाशी ली तो जेब से सिर्फ एक फर्जी प्रवेश पत्र का राज नहीं निकला, बल्कि अफीम भी बरामद हो गई। कहानी शुरू होती है चित्तौड़गढ़ के रहने वाले जयेश जाट से। जयेश कोई साधारण छात्र नहीं था। उसने वर्ष 2015 से 19 के बीच बीटेक की पढ़ाई की और प्रशासनिक सेवाओं की तैयारी कर रहा था। वो ऑनलाइन कोचिंग लेकर अपने सपनों को हकीकत में बदलने की कोशिश कर रहा था। लेकिन कहते हैं ना कि कभी कभी एक छोटी सी गलती पूरी कहानी बदल देती है। जयेश से भी ऐसी ही एक गलती हो गई। यूपीएससी परीक्षा के लिए आवेदन करने की तारीख निकल गई और वो फॉर्म भरना ही भूल गया। अब मुश्किल ये थी कि घर वालों को क्या बताया जाए, खासकर पिता को। शायद डर था, शायद डांट का खौफ था, या फिर अपने सपनों के टूटने का दर्द। जयेश ने सच बताने की बजाय झूठ का रास्ता चुना। उसने अपने पिता से कहा कि उसका परीक्षा केंद्र उदयपुर आया है और उसे परीक्षा देने जाना है। अब पिता को क्या पता था कि जिस बेटे के भविष्य के लिए वो उम्मीदें लेकर उसके साथ चल रहे हैं, वो खुद एक ऐसे झूठ में फंस गया है जिसका अंत बहुत खतरनाक होने वाला है। रविवार का दिन था, यूपीएससी की परीक्षा चल रही थी। पहली पारी की परीक्षा सुबह हुई, लेकिन जयेश परीक्षा केंद्र पर पहुंचा ही नहीं। शायद उस समय तक वो अपनी योजना को लेकर उलझन में था, लेकिन दोपहर की दूसरी पारी में उसने फैसला कर लिया था। दोपहर करीब 2:30 बजे जयेश सरकारी फतेह सीनियर सेकेंडरी स्कूल स्थित परीक्षा केंद्र पहुंच गया। हाथ में प्रवेश पत्र था और चेहरे पर शायद सामान्य दिखने की एक कोशिश। लेकिन उसे कहाँ पता था कि तकनीक के सामने उसका झूठ ज्यादा देर टिकने वाला नहीं है। जैसे ही मुख्य गेट पर मौजूद स्टाफ ने उसके प्रवेश पत्र पर छपे क्यूआर कोड को स्कैन किया, सिस्टम ने तुरंत खतरे की घंटी बजा दी। स्क्रीन पर डेटा मैच नहीं हुआ। स्टाफ को शक हुआ और उन्होंने तुरंत युवक को रोक लिया। अब मामला गंभीर हो चला था। तुरंत पुलिस को सूचना दी गई और जयेश को हिरासत में ले लिया। लेकिन कहानी यहाँ कहाँ खत्म होने वाली थी। जब पुलिस ने उसकी तलाशी ली तो जेब से करीब 1 ग्राम अफीम भी बरामद हो गई। अब मामला फर्जी प्रवेश पत्र का नहीं रह गया, बल्कि नशे से जुड़ा मामला भी बन गया। पूछताछ में जयेश टूट गया। उसने बताया कि आवेदन की तारीख निकल जाने के कारण फॉर्म नहीं भरा, लेकिन पिता को सच बताने की हिम्मत नहीं जुटा पाया, इसलिए फर्जी प्रवेश पत्र बनाकर परीक्षा देने पहुंचा। अब पुलिस ये जांच कर रही है कि फर्जी प्रवेश पत्र उसने खुद तैयार किया था या किसी और की मदद ली। साथ ही ये भी जांच चल रही है कि परीक्षा केंद्र तक अफीम कैसे पहुंची। एक झूठ, सिर्फ एक झूठ, जिसे छिपाने के लिए पहले दूसरा झूठ बोला गया, फिर दस्तावेज बनाए गए, वो भी फर्जी, और अंत में पूरा मामला पुलिस तक पहुंच गया। सोचिए, अगर उसी दिन जयेश अपने पिता से सच बोलने की हिम्मत जुटा पाता कि पापा मुझसे गलती हो गई, फॉर्म भरना रह गया, तो शायद मामला वही खत्म हो जाता। लेकिन कभी कभी इंसान सच बोलने में जितना डरता है, उससे कहीं ज्यादा कीमत उसे झूठ बोलने की चुकानी पड़ जाती है, और वही जयेश अब चुका रहा है।